हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम फिर बात करेंगे आपके सामने सीटेट से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम इस टाइम हो रहे हैं और जिस तरह से मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस मैप के बारे में हम बात करेंगे। खासकर सीटेट में आपके जो भारत का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, भारत का जो मानचित्र है, उसकी किस किस एक स्पेशल क्षेत्र से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चंस के बारे में हम बात भी करेंगे। और आज भारत के मैप को बहुत ही बारीकी से और कुछ ज़्यादा नहीं, जितना क्वेश्चन सीटेट में पूछ रहा है उतना हम समझ लेंगे आज, ताकि एक आउटलाइन हमको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और अगर बदल के भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उस क्वेश्चंस का जवाब कैसे देंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे। और जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं टेट का, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आए, इसी कामना के साथ चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिया का मैप है वो किस तरह से दिखाई देता है और कहाँ कहाँ इसके जो मेन टॉपिक हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें तो आपका यहाँ पे जम्मू, ये नया जो है आपका, तो ये लद्दाख दे रहा है जम्मू कश्मीर, और इस टाइम ये चाइना जो चाइना का है और ये जो पाकिस्तान का है वो उसका कट करके दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा कुछ मैप नया वाला दिख रहा है। और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया। पहले ये था कि हमारे जो इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर, जम्मू यहाँ पे रहता था, कश्मीर यहाँ पे रहता था और पूरा इस तरह से लद्दाख था। ठीक है, इसका तो अभी क्या हो गया कि पीओके अपना यहाँ चला गया। ठीक है, और ये चाइना का भी कुछ 11% जो हमारा है कश्मीर ले लिया है चाइना ने। तो वो जो है पुराने मैप में है। फिलहाल ये नया मैप है जिसमें क्या है, आपका जम्मू कश्मीर है, एक में हो गया है, और लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी प्रदेश के नाम देख लेते हैं। और इसमें ध्यान से आप देखेंगे, इस मैप को मैंने क्यों लिया है, इसका विशेष कारण ये है कि इन सभी मैपों में, इन सभी जो राज्यों में इनके जो राजधानियां हैं, सभी स्टेट के कैपिटल जो है उनको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे लद्दाख का लेह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, और जो है जम्मू है, दो ठो उसकी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है, उत्तराखंड का देहरादून है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। ठीक है, और राजस्थान का जयपुर है, पंजाब का चंडीगढ़ है। इस तरह से है, तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे और आपका अगर मन होगा तो आप राजधानी देख लें। वैसे राजधानी से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है सीटेट में, तो आप न ध्यान दे तो बढ़िया है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड ना। उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड अलग हुआ है कब, इसका जो वास्तविक स्वरूप 2000 में आया था, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, बताने की बात नहीं है। वास्तविक स्वरूप जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना हुआ है। ठीक है, तो बिहार है आपका, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सेवन सिस्टर जो आपके राज्य आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के वो सारे हैं। ठीक है, जैसे कि असम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और त्रिपुरा, मिज़ोरम जो है आपका ये हो गया, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपका आया है क्वेश्चन इस टाइम में, कि पश्चिम बंगाल से जो क्वेश्चन पूछा है और आपका जो अरब सागर से क्वेश्चन पूछा है, उस टॉपिक पे हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा भारत है, ठीक है, इस मैप को मैं छोटा कर दूं तो वो स्थल एरिया से आपका जो घिरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तो ये भूमि से घिरा हुआ है, ज़मीन पे है। अगर अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में समझेंगे, किताबी भाषा में समझेंगे तो क्या ही होगा ना। तो ये जो है ये ज़मीन से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका जो हमारे जो भारत का जो स्वरूप है वो 3 तरफ से क्या है, घिरा हुआ है सागर से। ठीक है, तो अब उन सागरों के नाम हम देखेंगे और पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो पोचमपल्ली की बात हुई है उसकी भी बात हम आगे करेंगे, इसलिए फ़िलहाल आप वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं, ये यहाँ पे जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहीं पे है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, आप समझने के लिए लिख लीजिएगा, ये आपका पूरा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी ये हो गया आपका। अब देखते हैं नीचे, नीचे आपका जो है ये जो है आपका यहाँ से
ये हिंद महासागर है पूरी तरह से। कहाँ से? पूरी तरह से ये नीचे जितनी भी जगह सागर की होगी वो क्या है? आपका हिंद महासागर है। और आपका जो श्रीलंका है वो आपका किस में आ जाता है? हिंद महासागर। ये हमारे देश का हिस्सा नहीं, ये दूसरा देश है, आप समझ रहे होंगे, श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो देख लेते हैं, ये जो सागर है उसको हम कहते हैं अरब सागर। कौन सा सागर कहते हैं? अरब सागर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो भारत है वो 3 सागर से महासागरों से घिरा हुआ है बेसिकली। पहला है आपका जो है बंगाल की खाड़ी से, दूसरा हिंद महासागर से, तीसरा अरब सागर से। तो पश्चिम बंगाल से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, कहा तो जो बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 29 दिसंबर को ना। तो उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो प्रश्न हैं उनसे समझ के हम चीज़ों को समझेंगे ताकि आसान हो। और इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देखें। फिलहाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था 29 दिसंबर को, पूछा गया था कि जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलता है, बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलता जुलता है। ऑप्शन था आपका, ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, 4 ऑप्शन थे, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। उसमें ऑप्शन था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो इधर का ये क्षेत्र है ये आपका बंगाल की खाड़ी में लगभग आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल नहीं पूछा था। ऑप्शन में देखिए एग्जामिनर ने कितना ही अपना माइंड लगा के या कुछ इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा था, और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में ही नहीं था ना। अब क्योंकि उनको पता था एग्जामिनर को कि जो बंगाल की खाड़ी है वो पश्चिम बंगाल से रिलेट करती है, अगर हम पॉजिटिव पूछेंगे तो फटाक से क्वेश्चन हमको आंसर मिल जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही घुमा के एग्जामिनर ने पूछा, और उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं आता है, बंगाल की खाड़ी से उसका जो है सीमा नहीं लगती है। तो वो हो जाएगा कौन सा? आपका केरल। क्योंकि यदि आप देखें तो उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जुड़ेगा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ेगा, और तमिलनाडु भी क्या है? बंगाल की खाड़ी से अपना सीमा लगा रहा है। लेकिन केरल जो है वो या तो अरब सागर से लगाएगा, 2 ही ऑप्शन बचे ना, क्योंकि हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी जो राज्य है वो क्या है? ये दक्षिणी राज्य ही तो हुआ ना। इस तरह से बांटते हैं हम जो है दिशा को, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दक्षिणी राज्य हुआ। तो दक्षिणी राज्य जो है वो क्या है? 3 सागर से महासागर से जो है 3 सागरों से अपना सीमा को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अब समझ लीजिएगा, तो आपका जो बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है अरब सागर, यही ना। तो जब ये आप देखिए केरल, तो आपका ऑप्शन में केरल दिया था, तो केरल ही क्या था? सही था, क्योंकि नहीं पूछा था क्वेश्चन में। केरल ही क्यों सही था? क्योंकि केरल ही ऐसा राज्य हो जाएगा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये क्वेश्चन पूछ रहे, अब अरब सागर से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था कि जो अरब सागर है उसमें जो है जो आपके जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल का आधा भाग जो हो जाएगा आपका अरब सागर में आ जाता है, ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर से। यदि क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, जब सागर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो यहाँ पे हिंद महासागर है वो पूछ देगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सा ऐसा राज्य का शहर है जो हिंद महासागर से जुड़ता है, ठीक है। तो ये इधर का अगर ऑप्शन देगा, इधर का ऑप्शन देगा, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन और अगर यहाँ पे दे दिया आपका केरल और तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु ही क्या करते हैं? यहाँ पे हिंद महासागर में जो है अपने स्तर को बनाते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली है यहाँ पे तमिलनाडु का जो एक राज्य है, आपने सुना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, सॉन्ग सुना होगा आपने। तो ये कन्याकुमारी जो राज्य है, कन्याकुमारी, माफ़ करिएगा, कन्याकुमारी जो है आपका, कन्याकुमारी राज्य नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी आता है। ये एक तमिलनाडु का एक
कन्याकुमारी जो है बहुत ही फेमस शहर है, आप मान लीजिए ये कि स्थान है जो कन्याकुमारी नाम है। तो ये पूछ देगा कि कन्याकुमारी किस सागर से मिलकर किस सागर से अपने स्तर को या अपने सीमा को साझा करता है ना। तो अगर मान लीजिए 3-4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिंद महासागर से या हिंद महासागर से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप ये नहीं कि उड़ीसा दे दिया तो आप कह देंगे कि हाँ उड़ीसा जो है आपका उड़ीसा जो है वो हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंद महासागर यहाँ आता है, ये बंगाल की खाड़ी से साझा करेगा। अरब सागर से थोड़ी, अरब सागर तो यहाँ है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस तरह से, जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, पहले से इसको छोटा कर देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पाएँ। मेरी कोशिश यही है कि जब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिशा के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईवीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं माशाअल्लाह क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये कर लें, आप इस तरह से दिशा को पहले समझ लें। ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है आपका और ये है दक्षिण। ये पूर्वी राज्य है, ये उत्तरी राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है और ये है हमारे दक्षिणी राज्य। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इंग्लिश में भी बता दूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो साउथ में पूछ देगा कि जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए हम ये दिशा यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, और पूछ देगा कि भारत के जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा राज्य है, वो किस दिशा में आता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ पे आएगा भाई, पूर्वी दिशा में आएगा, पूरब की तरफ है। पूछ सकता है कन्याकुमारी जो प्रचलित शहर है या जो प्रचलित स्थान है तमिलनाडु का, वो किस सागर से या किस महासागर से अपनी जो सीमा को साझा करता है। वो हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, ठीक है, तो पूरब दिशा में। अरब सागर जो है भारत की किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। और जो है हिंद महासागर भारत की किस दिशा में है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मैं समझाने में सफल रही होंगी और मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल लगी, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए बात करते हैं कि अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लें, क्वेश्चन आया आपका कलाकारी से ना जी। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई आपको, बहुत पहले जो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत पहले नहीं, 2022 में जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था कि जो हमारा जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश के बीचों बीच शहर से होकर गुजरती है। जैसे कुछ यहाँ से इस तरह से करके गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से होकर गुजरती है। तो मैंने लाइन सीधी नहीं खींची क्योंकि आप समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ी सी कोशिश कर देती हूँ मैं कि मैं लाइन सीधी खींच पाऊँ। हाँ, कुछ इस तरह से, आई थिंक कुछ इस तरह से है। अरे मध्य प्रदेश, अरे पप्पा कैसे हो जा रहा है ये कहाँ से खींचूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान भी ले लेता है ना इसमें, और त्रिपुरा मिजोरम भी आता है थोड़ा सा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा, ठीक है। क्या है, कर्क रेखा है। पूछ देगा कर्क रेखा से जो है कौन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भैया पूछ ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन यूपी टेट में आते थे लेकिन सीटेट में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो पूछ सकता है कि कर्क रेखा कौन सा राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा से बीचों बीच होकर उससे गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से बीचों बीच होकर गुजरती है, तो आपको मध्य प्रदेश सामने दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से आपका कर्क रेखा जो है बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये पूछ सकता है सबसे कम कहाँ से, तो राजस्थान। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा राजस्थान को कट किया है इसने, थोड़ा सा राजस्थान को कट किया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी बहुत ही कम भाग लेके जाता है, झारखंड का भी कुछ ज़्यादा भाग लेके चल जाता है। तो इस तरह से चलिए बात कर लेते हैं अब तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। बिहार से जो क्वेश्चन पूछा गया, मधुबनी कला, मधुबनी चित्रकला,
मधुबनी चित्रकला में क्या होता है भाई, भारत के जितने भी कला हैं, मैं बता दूं, जितने भी चित्रकला हैं वो कहीं न कहीं रिलेट करते हैं किस प्रकार से, आपको समझ में आ रहा है ना, कि वो भारतीय पारंपरिक है। जैसे रामायण को दर्शाना, जो साड़ी की पल्लुएँ हैं उनमें रामायण के चित्र को दर्शा देना, कुछ जो हमारी विशेष कोई खास चीज़ें हैं उनको दर्शाता है। हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो कला है उन कला के बारे में, उन चित्रकला के बारे में सीटेट पूछ रहा है। जैसे मधुबनी चित्रकला बिहार से, ठीक है। और कौन सी कला, आपकी कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा, कलमकारी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा। ये है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे कलम के द्वारा माध्यम से जो साड़ियों में इसकी बूंदी दी जाती है तो कलमकारी चित्रकला वो हो जाती है। मधुबनी चित्रकला जो बिहार की है वो बहुत ही फेमस है, मधुबनी गांव से उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, वो आपका पोचमपल्ली से, कल पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया। तो अब ये देख लेते हैं कि क्यों, क्या बात थी कि पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछे गए भाई। तो पोचमपल्ली जो है आपका, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे होंगे, कुछ ज़्यादा जूम कर दिया क्या मैंने। तो ये है आपका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य जो है, अब ये आप बताइए कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना, इन्हीं से अलग हुआ है तेलंगाना राज्य। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो तेलंगाना जो है यहीं का है, क्या, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली एक क्या है, गांव है, एक पोचमपल्ली एक गांव है। और पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। और ये पोचमपल्ली क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उसके बारे में बात कर दूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो साड़ी है, खासकर इनको दिखाने के लिए, मैंने साड़ियाँ दिखाने के लिए इनकी ये फ़ोटो ली है और बहुत ही मेहनत से गूगल पे मुझे मिला, तो मैंने कहा आपको दिखा दिया जाए ना, ताकि आप समझ पाएँ। तो ये पोचमपल्ली की क्या है, पोचमपल्ली की साड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इनकी बुनाई के लिए, जो ये बुनाई है इनकी कुछ अलग ही तरीके से, जो यहाँ पे देखिए आप बॉर्डर की बुनाई है ये किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक तरीके से साड़ी के जो बॉर्डर है कुछ यूनिक तरीके से बनाए हैं। और बुनाई के लिए ही क्या है, पोचमपल्ली बहुत ही फेमस है। और ये किस राज्य का है, ये तेलंगाना राज्य का है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर ले। कहाँ गया हमारा मैप, हाँ मिला किसी तरह भगवान। तो ये है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो महाराष्ट्र से जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही ज़्यादा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ का नृत्य पूछा गया था आपसे। तो यहाँ का नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना है। मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है। और कलमकारी कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। अब नृत्य भी पूछा गया कुचिपुड़ी, अभी ये जल्दी ही। और 28 दिसंबर को पूछा गया था असम, आपका असम यहाँ पे है। और असम का क्या पूछा गया है, बिहू। और ये बिहू और बिछुआ, बिहू या बिछुआ पूछा गया था। तो ये कब मनाया जाता है, ये फसल काटने के बाद लोग मनाते हैं, एक अच्छे से पर्व, बहुत ही उत्साहित तरीके से पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो और भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नृत्य से संबंधित। तो पहले नृत्य से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो असम की बात हो चुकी, बिहू और बिछुआ के बारे में। अब बात कर लेते हैं गुजरात का। तो गुजरात आपका कहाँ है, गुजरात आपका यहाँ है, ठीक है। और ये जो है, मैं ये बता दूँ आपका, ये गुजरात ही जो ऐसा राज्य है जो बहुत ही लंबी सीमा जो है अपना साझा करता है, ये समुद्र के साथ या जल के साथ बहुत ही लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये जो गुजरात के बारे में हम बात कर लें, तो यहाँ पे जो नृत्य है वो गरबा और डांडिया, ठीक है। बिहार की बात करें, बिहार का जो भोजन है वो चित्रकला जो मधुबनी हो गई, ठीक है। बिहार का जो नृत्य है आप लिख लीजिए, जाटिन, पनवरिया, विदिशिया, ठीक है। इस तरह से इससे जो है डांस है, कुछ अच्छे नाम है ना, हमारे यहाँ भी विदेशिया चलता है ना उत्तर प्रदेश में। तो गरबा डांडिया आपका गुजरात से हो गया। और असम आपका बिहू हो गया। और त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम अगली इस
इन सभी जो आप नृत्य है और आपका जो साड़ियाँ हैं और जो चित्रकला है उसकी मैं अगली वीडियो बना दूंगी, और जो कल ही मैं वीडियो उसके लिए बनाऊंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल भी, और उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह मैं इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लाती हूँ और कुछ यूनिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट को बहुत ही करीब से देखा हुआ है और उनके क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करी है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी डिटेल में जो बात है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो है नृत्य की, पश्चिम बंगाल के नृत्य की बात करी जाए, कहाँ गया पश्चिम बंगाल आपका, यहाँ पे जो नृत्य की बात करी जाए तो यहाँ पे गभीरा है, ढाली है, जतरा है ना, संथाली डांस यहाँ पे होता है, संथाली भाषा भी है एक। ठीक है, राजस्थान का घूमर है, राजस्थान का आपका घूमर है, गणगौर है ना, घूमर जो सॉन्ग है, गणगौर है, गणगौर भी आप समझ ही रहे होंगे। उत्तराखंड का भेटिया है, झोलिया डांस है। और अब साड़ियों की कुछ बात कर लें, बहुत ज़्यादा साड़ियों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बंगाल की जो है आपकी बलूचरी साड़ी, बंगाल की जो है आपकी, बंगाल की आपकी बलूचरी साड़ी, बलूचरी साड़ी है आपका। और आपका गरद साड़ी है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिन, और ये सारी साड़ियाँ क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये उत्तम रेशमी से बनी है, ये जो बंगाल की बलूचरी साड़ी है। और इसमें पौराणिक महाकाव्यों का क्या है, पल्लू दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। पौराणिक जो वहाँ की जो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, उसमें उन साड़ियों में बुनाई की जाती है उन चीज़ की। ठीक है, बनारस की साड़ी जो आप समझ रहे हैं, बनारसी साड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि एग्जामिनर को पता है कि बनारस की बनारसी साड़ी सबको पता है, इसलिए वो क्वेश्चन इतना इजी बनाएंगे ही नहीं ना। अब तेलंगाना का आप पोचमपल्ली देख ही लिए, साड़ी भी मैंने उसकी दिखा दी। और मध्य प्रदेश की जो आपकी है, मध्य प्रदेश की जो आपकी चंदेरी साड़ी है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और पूछी भी जाएगी। आई होप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तमिलनाडु का कांजीवरम। ठीक है, तमिलनाडु का कांजीवरम साड़ी है, कांजीवरम साड़ी। ये अपने सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, फेमस है, क्योंकि इनकी साड़ी बहुत ही क्या होती है, सूती होती है। केरल की बलरामपुरी साड़ी होती है, केरल की क्या होगी, बलरामपुरी साड़ी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैप है इसको इतनी आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन फिर भी जो टॉपिक आ रहे हैं इस टाइम आपके सीटेट के क्वेश्चन में, मैंने वीडियो में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है आपके लिए। इसी तरह मैं वीडियो लाऊंगी कल, और वो पूरी तरह से नृत्य और साड़ी पे, और एक ट्रिकी तरीके से उसको हम याद करेंगे, ताकि जब ऑप्शन आए तो हम कम से कम ऑप्शन दे के क्वेश्चन को सही कर ले जाएं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक इसी तरह आप लोग सीटेट की तैयारी करते रहिए और मेहनत से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।